शिव महापुराण यहाँ तक विष्णु पुराण करती है, स्कंद पुराण वर्णन करती है, कार्तिक खंड वर्णन करता है कि शिव की शरण में जाकर भगवान शास्त्र में तो लिखा है उसके अनुसार हम क्यों ना कर्म करें जिसका फल हम पा जाए। हम क्यों ना ऐसा कर्म करें जिसके फल को हम पा सके। हम क्यों कर्मी को है। हमारे यहाँ तुलसी के कुंड का भी विधान है। गोल कुंडा है ऐश्वर्य देगा, चौकोर कुंडा है। आप लोग कई बार देखते होंगे किसी के यहाँ चौकोर तुलसी का प्यारा होता है, कुंडा होता है, वो वंश बढ़ाता है। षडाकृति का है, वो धन देता है, संपदा है। दोष हमारा है, हम तुलसी के कुंड के नीचे शंकर जी को रख देते हैं। क्यों? यही तुलसी जी को पानी चढ़ाएंगे, यही शंकर जी को चढ़ा देंगे। दोष है। तुलसी के कुंड के नीचे हम सर्पदेव को रख देते हैं, नागदेव को रख देते हैं, पानी चढ़ाएंगे, पात्री रख देते हैं। नहीं, उसका दोष हम सबको स्वयं अगर गलती करते हैं तो स्वयं को। ऐसा कुंड हो, 7 तरह के कुंडों का व्याख्यान तुलसी के रूप में कहा गया हमारा। पहला गोल, दूसरा चौकोर, तीसरा षडाकृति, चौथा त्रिवेणी, 3 कोने वाला कुंडा। शास्त्र कहता है जिसके मार्ग घर में टुकड़े हो रहे हो, घर विभाजन की ओर हो रहा हो, तो 3 कोण का कुंडा घर में रखकर पूजा करने पर परिवार एक हो जाता है। 5वां, गार्डन में बिना कुंड का जो तुलसी का पौधा रोपित होता है, बिना कुंड के एक बगीचा जैसा बो दिया जाता है, तुलसी उत्पन्न हो जाती है। महाराज वहां पर संपदा तो रहती है पर चिंता बहुत रहती है, टेंशन बहुत रहती है। क्यों? घर के दरवाजे के बाहर इतनी सारी बगीचे में तुलसा कर दी, कोई निकल कर जा रहा था उसने थूक दिया, कोई निकल कर जा रहा था उसने पानी डाल दिया, कोई स्वान ने, कुत्ते ने, किसी ने, बिल्ली ने गंदगी कर दी, उसका दोष आपको लगेगा। इसलिए कुंड के अंदर तुलसा का वो धन तो देगा, जो तुमने बगीचे में तुलसा लगाई है, गार्डन तुलसा का है, वो धन तो देगा, संपदा भी देगा, पर चिंता को बढ़ा देगा। छठा, तुलसी के कुंड को 3 धार पर लटका कर रखना। कई जगह आपने देखा होगा तुलसी का जो कुंडा होता है उसको 3 जो धार होते हैं, 3 जो चेन होती है उस पर लटकाया जाता है। महाराज विष्णु पुराण उसका भी व्याख्यान करती है। महाराज वहां व्यक्ति के कार्य उन्नति की सीढ़ी की ओर बढ़ जाते हैं। जैसे भोजन की थाली लग गई, भोजन तैयार हो गया, बस खाने बैठे हो और थाली कसक गई, समझ लेना कि तुलसी को आधार पर लटका कर रखा। इसलिए कार्य को हो रहे हैं, बनने वाले 4 दिन बाद काम होने वाला, 8 दिन बाद काम होने वाला, लग रहा है कि इसमें इतना फल देगा, लग रहा है इस व्यापार को करेंगे इतना फायदा हो जाएगा, सब कुछ लाखों रुपए लगा भी दिया, थाली मान पड़े कसक गए। आधार लटका है। 7 क्रम है तुलसी के, ये 6वां क्रम बताया। तुलसी का 7वां क्रम, तुलसी का 7वां क्रम है। महाराज तुलसी का कुंडा जैसा घर के आंगन में है, तुलसी का कुंड जैसे घर के आंगन में विराज रहा है, ऐसा ही छोटा सा कुंड भगवान के लिए रोपित करें। प्रतिदिन भगवान की सेवा करते समय तुलसी का कुंड सम्मुख रखकर उसकी आराधना करना, फिर उस कुंड को वापिस बाहर ले जाकर रखना, फिर दूसरे दिन पूजन के समय पर कुंड को लाकर रखना। हम तो यहाँ तक कहते हैं विष्णु पुराण घर से ही था। कल्याण का तुलसी हम यहाँ तक वर्णन करता है कि आप पूरे साल ये नहीं कर सकते तो कम से कम कार्तिक के महीने में भगवान के सामने तुलसी का छोटा कुंड, चौकोर वाला, बोल नहीं चौकोर कुंड रखकर भगवान के सामने रखकर छोटा कुंड का पूजन करके भगवान के साथ उस कुंड को वापस बाहर विराजमान कर फिर कर लेना है, फिर विराजमान। आप पूरे साल नहीं कर सकते, देख में उसका फल 1000 गुना प्राप्त होता है। तो किस चीज के लिए कहा गया कि तुलसी का कुंडा एक बाहर हो, एक घर के अंदर मंदिर के सामने पूजन के लिए रखा जाए, तो कहते हैं उस घर में वैभव, सत्ता, संपदा, लक्ष्मी, समृद्धि, शांति की कभी कमी नहीं, कभी प्राप्ति, सुख की, आनंद की। 7 तरह के कुंड, 7 तरह के तुलसी के रोग का वर्णन हमारे यहाँ विष्णु पुराण में किया गया। आप किस भाव से कर रहे हैं ये आपके। महाराज स्त्रियों के, नारियों के जितने भी रोग होते हैं, बीमारियां होती हैं, रजो धर्म से जुड़ी हुई जो भी तकलीफें होती हैं, उसका भी व्याख्यान देवी भागवत में स्पष्ट कहा गया। गुलर का फूल अर्थात जो देवी जी को, माता जी को जो घंटी वाला फूल चढ़ता है लाल कलर का, गुलर का फूल माता के चरणों को छुआकर तुलसी के पौधे का स्पर्श कराकर जो नारी को रजो धर्म से जुड़ी हुई परेशानियां होती हैं उसके अंतर्गत वो फूल तुलसी का पौधा दिखाते हुए खिला दिया जाता है, तो 3 दिन में उसको 2 दिन में आराम लग जाता है। 2 या 3 दिन हमारा तो शास्त्र कह रहा है। आराधना में आप हाथ की माला, कर की माला ना भी रखें, घट की माला, तुलसी की माला, रुद्राक्ष की माला आपके कंठ में होगी, तो 21,600 श्वास जो मनुष्य के शरीर से प्रतिदिन निकल रही है, 21,600 श्वास जो मानव के शरीर से प्रतिदिन निकल रही है, उस श्वास के बल पर आपकी घट की जिह्वा से वो मंत्र जाप हो जाए, उसका पुण्य आपके खाते में। तुम्हारे गले में जो तुलसी की माला हो, तुम्हारे गले में जो रुद्राक्ष की माला हो, उसमें मन के 108 होना चाहिए या 108 से भी ज्यादा होना चाहिए। कम मन के की माला मत लेना गले में, बारी बारी मन के गले में जो तुलसी की माला हो, तुम्हारे गले में जो रुद्राक्ष की माला हो, उसमें मन के 108 होना चाहिए या 108 से भी ज्यादा होना चाहिए। कम मन के की माला मत लेना गले में, बारी बारी मन के की कर लो, छोटे से छोटे मन के कर लो, 100 से भी ज्यादा हो, 108 से भी ज्यादा। क्यों? क्योंकि गले में अगर तुलसी की माला होगी, गले में रुद्राक्ष की माला होगी, भले तुम्हारे मुंह से नाम ना निकले, भले तुम्हारे हाथ में करमाला ना आए, भले तुम भगवान का नाम जपो ना जपो, भले तुम भगवान को भोग लगाओ ना लगाओ, भले तुम तीर्थ जाओ ना जाओ, और गले में अगर तुलसी की माला या रुद्राक्ष की माला तुम्हारे गले में है तो चिंता मत करना, तुम्हारी श्वास जितनी निकलेगी 21,600 श्वास जो मनुष्य के शरीर से प्रतिदिन निकल रही है, वो 21,600 श्वास के मनके का फल तुम्हें रोज का प्राप्त हो जाएगा। बस ध्यान रखना, गले में मन का होना जरूरी है, गले में माला होना जरूरी है, भले रुद्राक्ष का एक मन का हो, भले तुलसी का एक मन का हो, और गले में हो तो उसका फल मिलेगा, घटेगा नहीं। पद्म पुराण अगर संहिता में भी आप ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। गीता प्रेस गोरखपुर की तुलसी अंक निकालेंगे तो उसमें मिल जाएगा। 2 वृक्ष ऐसे हैं जिनके नजदीक में जो दिया जाता है वो समाप्त नहीं होता। एक आंवले का वृक्ष, दूसरा तुलसी का पौधा, जहाँ समाप्त नहीं हो,